Hello dear students. In this video lecture we are going to talk a very important point from the chapter of structural organization in animals, and in structural organization animals we are going to discuss about a very interesting organism, that is the earthworm. Okay, so earthworm, we have studied this in the animal kingdom. It belongs to the phylum that is, sorry, it belongs to the phylum that is called as Annelida. राइट, एनेलिडा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसकी जो पूरी बॉडी होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स. Right, body is divided into many segments and these segments are also called as the metamers. Right, so earthworm जो है, what is the biological name of earthworm? The biological name of earthworm is Pheretima, और ये आपको याद रखना है, फेरेथिमा पोस्थ्यूमा. ओके, ये इंडियन अर्थवर्म है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लुम्ब्रिकस. ओके, अर्थवर्म रहते कहाँ पे है? अर्थवर्म दे लिव बिलो द सॉइल एंड दे लिव इन द मॉइस्ट सॉइल. मॉइस्ट सॉइल जिसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉइस्ट सॉइल. So earthworm lives in the moist soil, and whatever the dead leaves, okay, and the soil particles which are there, the dead leaves, the soil particles, they are consumed by the earthworm. And these dead leaves, soil particles, when they enter into the digestive system of the earthworm, the feces are released, the feces are excreted, and these feces are very very rich in nutrients, because जो complex substances होते हैं dead leaves में या फिर किसी भी dead टिश्यूज़ में जो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट बिकम्स अ वेरी गुड वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट ऐसा कंपोस्ट होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. सो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई अर्थवर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. Okay, so this is just a general points of the earthworm कि earthworm है क्या. तो earthworm belongs to phylum Annelida. Okay, body is completely divided into many segments that we have seen. और ये जो होते हैं organisms, they are bisexual organisms. इन्हीं bisexual organisms को हम लोग बोलते हैं hermaphrodites. Okay, hermaphrodites यानी मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं. सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल, इन द सेम ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज hermaphrodites. Alright, so this is the general discussion. Let us now see about some basic important external features of the earthworm. तो हम लोगों को तो पता है कि सेगमेंट्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट में उनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं. ओके, दैट वी हैव टू रिमेंबर. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, सी अर्थवर्म की जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 to 200 सच सेगमेंट्स. ओके, ना हम लोग डायग्राम की तरफ देखते हैं. डायग्राम में देखिए हमारे पास दो डायग्राम्स है. द वन विच इज़ प्रेजेंट ऑन वेरी एक्सट्रीम ऑफ लेफ्ट, इट इज़ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द अर्थवर्म. डॉर्सल मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है, दैट इज़ द डॉर्सल सरफेस. और जो राइट में डायग्राम प्रेजेंट है दैट इज़ अ वेंट्रल सरफेस. ओके, तो क्या दिखता है हमें डॉर्सल सरफेस पे? इन्होंने यहाँ पे नाम दिए हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम. ओके, तो ये प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम क्या है? प्रोस्टोमियम जो है पहला जो सेगमेंट होता है, द फर्स्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट सेगमेंट जो है वो हमेशा माउथ होता है. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इट इज़ द ओपनिंग, दैट इज़ द माउथ. इस माउथ को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम. Right, again I will repeat it. The first segment contains the mouth, the opening, which is called as a peristomium. This peristomium is enclosed by one layer. Okay, और वन मोर हम लोग बोलते हैं ना, जैसे शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो उसको कवर अप करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टोमियम. Why prostomium is present? Prostomium is present because it helps in burrowing the soil. सॉइल बरो करने के लिए जो है ये प्रोस्टोमियम जो होता है वो हेल्प करता है, सो दैट द अर्थवर्म कैन बरो द सॉइल एंड डिग डीप इनसाइड एंड गो इनसाइड. सो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रोस्टोमियम. ओके, तो हम लोगों ने देखा है कि ये जो है 100 to 200 यहाँ पे जो है
सेगमेंट्स होते हैं. नाउ अर्थवर्म की सिमेट्री कैसी होती है? अर्थवर्म सिमेट्री इज बेसिकली बायलैटरल टाइप ऑफ सिमेट्री. राइट. नाउ जो डॉर्सल सरफेस होता है, ये वाला डायग्राम जो लेफ्ट में है, उसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि एक ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर में एक मिडल लाइन पास हो रही है थ्रू ऑल द सेगमेंट्स. राइट. इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, ओके, विच इज़ ऑन द राइट, एक्सट्रीम राइट ऑफ यू, जो अर्थवर्म मॉर्फोलॉजी दिया है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक ऐसा ब्लैक कलर का जो लाइनिंग है हमको सेंटर में से पास होता दिख रहा है. सो व्हाट इज़ दिस ब्लैक डार्क बैंड दैट इज़ प्रेजेंट? तो ये जो होता है, इट इज़ बेसिकली द मिड वेंट्रल डॉर्सल ब्लड वेसल. सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है ये. ओके. एंड दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी सो डार्क, बिकॉज इट इज़ डार्क रेडिश इन कलर. Okay, so this dorsal median line is basically the dorsal blood vessel. Okay, अब ventral surface के ऊपर क्या होता है? Let us see in this diagram. Ventral surfaces के ऊपर जितने भी अर्थवर्म के pores होते हैं, या फिर जितने भी अर्थवर्म के openings होते हैं, okay, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं apertures. ओके, तो जितने भी पोर्स है, ओपनिंग्स है, अपर्चर्स है, ये सब वेंट्रल सरफेस के ऊपर ओपन अप होते हैं. वेंट्रल मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल सरफेस. तो वो फीमेल जेनाइटल पोर हो, राइट, या फिर वो मेल जेनाइटल अपर्चर्स हो, या फिर वो जेनाइटल पैपिली हो, ओके, या फिर वो स्पर्माथिकल अपर्चर्स हो, एवरीथिंग इट ओपन्स ऑन टू द वेंट्रल सरफेस. बट वी हैव टू रिमेंबर कि वेंट्रल सरफेस पे वो एकदम मिडल में ओपन हो सकते हैं, दैट इज द ओपन ऑन द मीडियन लाइन, या फिर दे ओपन ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड. वेंट्रोलैटरल मतलब वेंट्रल सरफेस के ऊपर लैटरल साइड्स पे वो ओपन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी द फीमेल जेनाइटल अपर्चर, ओके, फीमेल जेनाइटल अपर्चर एक ही ओपनिंग होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द मीडियन लाइन, विच इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ दिस इज द 14th सेगमेंट दैट इज प्रेजेंट. ओके, दिस इज द 14th सेगमेंट जिसके ऊपर, ओके, जिसके बाहर जो है फीमेल जेनाइटल अपर्चर ओपन हो रहा है. What about the male genital apertures? Male genital aperture जो होते हैं, there are two pairs of the male genital apertures, right? मतलब male reproductive system जो होता है वो बाहर की तरफ open होता है, तो these apertures. How many pairs we can see over here? Okay, we can see there are total around somewhere 2 to 3 pairs that are present, but they are not present in the middle, they are present on the ventrolateral side. ओके, ये सेगमेंट जो होते हैं वो 18th वाला सेगमेंट होता है. 18th 19th ये जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे मेल जेनाइटल अपर्चर्स का ओपनिंग होता है. ये हो गई एक चीज़. अब और एक चीज़ हम लोगों को देखनी है कि यहाँ पे एक डायग्राम में दिया है कि क्लाइटेलम है. ओके, यहाँ पे भी दिया है कि एक क्लाइटेलम वाला रीजन प्रेजेंट होता है. तो व्हाट इज़ दिस? बेसिकली द क्लाइटेलम रीजन. ओके, जो अर्थवर्म के 14th, सॉरी, अर्थवर्म के सॉरी, अर्थवर्म का जो 14th सेगमेंट होता है, 15th सेगमेंट होता है और 16th सेगमेंट. 14th 15th 16th ये जो सेगमेंट्स होते हैं, दिस यू कैन सी 14th 15th 16th सेगमेंट्स. तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी डार्कर एंड दे आर वेरी थिक इन नेचर, एंड दिस डार्कर रीजन इज कॉल्ड एज द क्लाइटेलम. ओके, तो अर्थवर्म की जो बॉडी है इस क्लाइटेलम की वजह से 3 हिस्सों में डिवाइड होती है. वन इज कॉल्ड एज द प्री क्लाइटेलर रीजन, दूसरा जिसको बोलते हैं दैट इज द क्लाइटेलर रीजन जहाँ पे क्लाइटेलम प्रेजेंट है, और तीसरा होता है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन. ओके, सो दिस इज प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड द पोस्ट क्लाइटेलर रीजन. क्लाइटेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 14 से लेके 16th रीजन तक ये क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, विच इज़ डार्क इन कलर. एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट क्लाइटेलम के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स. ग्लैंड्यूलर मीन्स दे आर गोइंग टू सीक्रेट सम सब्सटेंसेस. Okay, so they are glandular in nature, the cells of the clitellum. So this is the some of the morphological features of the earthworm. अब देखते हैं कि ये सीटी क्या होता है यहाँ पे. ओके, व्हाट आर द सीटे? आप लोगों को बेस में नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे वेर आई एम मार्किंग, यू कैन सी देर आर दिस टाइनी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट. ओके, ऐसे ऐसे कुछ तो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे. सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सीटी. ओके,
ये जो सीटें हैं दे आर बेसिकली द प्रोजेक्शंस ऑफ द मसल्स, ओके, दीज हेल्प इन द लोकोमोशन, राइट. टाइनी ब्रिसल्स होते हैं ऑन मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स एंड ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द सीटें. ओके, तो ये सीटें कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट टिल द लास्ट सेगमेंट दिस सीटी आर प्रेजेंट. ओके, तो हम लोगों ने देखा अभी क्या क्या देखा है कि फर्स्ट सेगमेंट जो होता है दैट इज द माउथ. फर्स्ट सेगमेंट इज कवर्ड बाय वन मोर रीजन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टोमियम. माउथ इज कॉल्ड एज अ पेरिस्टोमियम. 14th रीजन जो वेंट्रल सरफेस होता है 14th सेगमेंट, वहाँ पे फीमेल जेनाइटल पोर होता है, वो मिडल में प्रेजेंट होता है. जो 18th सेगमेंट होता है, ओके, 18 सेगमेंट के वेंट्रोलैटरल साइड के ऊपर मेल के जेनाइटल अपर्चर जो है वो ओपन अप होते हैं, जेनाइटल पैपिली वहाँ पे प्रेजेंट होता है. जो 14th, 15th और 16th सेगमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटेलम, जो डार्क होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ रहता है. एंड द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू प्री काइटेलम, क्लाइटेलम एंड द पोस्ट क्लाइटेलर रीजन. ओके, और जितने भी ओपनिंग्स होते हैं वो सब वेंट्रल सरफेस के ऊपर होते हैं. डॉर्सल सरफेस के मिडल में से जो डार्क बैंड पास हो रहा है दैट इज बेसिकली द ब्लड वेसल दैट इज बीइंग passed, okay, and that is the thickest of the blood vessel. Now why this blood vessel is present on the surface? Because earthworm के पास खुद का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सो उसके जो ब्लड वेसल्स है दे हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, so that as soon as the air enters inside the skin of the earthworm, that air or that oxygen should directly get mixed with the blood, so that's why the blood vessel is present on the dorsal surface. और उनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस. हमारे में उल्टा होता है. ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल सरफेस के ऊपर होता है, मतलब ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेंट्रल सरफेस पे है. अर्थवर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डॉर्सल सरफेस पे है. और ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो हमारे डॉर्सल सरफेस के ऊपर होता है. और अर्थवर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डॉर्सल है, अर्थवर्म का जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल सरफेस के ऊपर है. तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी में सीख सकते हैं और इस पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. नाउ रही बात द नेक्स्ट सेगमेंट्स, दैट इज़ आई विल राइट इट हियर 5th to the 9th सेगमेंट. तो इस सेगमेंट्स के देखने के लिए हम लोगों को दूसरा डायग्राम देखना पड़ेगा. लेट मी ओपन अप द डायग्राम सो दैट वी कैन सी देम क्लियरली. सी हियर, जो 5th सेगमेंट से लेके जो 9th सेगमेंट तक, ओके, इसको जो हम लोगों को ये जो सेगमेंट्स के बीच में जो लाइंस दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज द इंटर सेगमेंटल सेप्टा बोलते हैं उसको. सेप्टा मतलब एनीथिंग दैट डिवाइड्स अ रीजन इनटू टू पार्ट्स. तो इस सेप्टा के वेंट्रोलैटरल साइड पे, राइट, वेंट्रोलैटरल साइड्स पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोला जाता है स्पर्मैथिकी. तो अंदर से जो है pairs are present of the spermatici from 5th to the 9th interseptal segments on the ventral surface. और ये जो spermatici है they open up on the outer side on the ventral surface. okay, तो 5th to 9th segment क्या present होता है? if the question is asked, the spermatical apertures are present. Spermatical apertures are present. What is the function of this spermatheca? Basically spermatheca का function होता है to store the sperms, okay, till the time of copulation. that is the function of the spermatical apertures. रही बात अभी last pores की, the last type of pores, these are called as the nephridiophores. what are basically these nephridiophores? पूरा जो अर्थवर्म का जो सरफेस होता है, बॉडी का सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, दैट इज कवर्ड बाय दिस पोर्स विच आर कॉल्ड एज अ नेफ्रिडियोपोर्स. तो नेफ्रिडियोपोर्स आर द ओपनिंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज नेफ्रिडिया. ओके, नेफ्रिडिया, दीज आर द एक्सक्रीटरी
स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थवर्म जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अर्थवर्म के बॉडी के बाहर पुश करता है. So that is in case of the nephridiophores. So this is just the introduction of earthworm and the morphology of earthworm. In the next video session, we will talk about the anatomy, digestive system, blood circulatory system, respiratory system, excretory system, and the reproductive system of the earthworm. Thank you for watching the video.